कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Jai Prabhupada, Prabhupada,
प्रभुपादाय श्रीला प्रभुपादाय जय जय प्रभुपाद 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 निताई और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभाद की भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की हरे कृष्णा। आज दिन सोमवार 1 जून संध्या समय भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 44। श्लोक इस प्रकार है। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसायत का बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्णा। तात्पर्य हिज वाणी ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मतः तत्व यथा आत्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूना अधिक पतन को ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहृत चेतसाम, व्यवसाय तक्ता बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट यहाँ पर बोलते हैं कि जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में फंसी हुई है वो कदापि भी भजन करने में स्थिर मन नहीं हो सकते, दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते। मन उनका माया के चक्कर में रहता है और वो न्यूनाधिक यहाँ पर बोला है, मोर और लेस, वो पतन को ही प्राप्त होते हैं। भोग ऐश्वर्य, भोग किसे कहते हैं और ऐश्वर्य किसे कहते हैं, ध्यान से समझने की बात है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 विषय इंद्रियों के, शरीर को आराम मिल जाए, मेरे को मान सम्मान मिले, मेरा नाम हो जाए, मेरी बढ़ाई हो जाए, बढ़िया बढ़िया खाने को भोग मिल जाए, ये भोग, इसे बोलते हैं भोग। और ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य अर्थात भोगों के लिए जो हमने धन संपत्ति का जो संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जो उसे ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य कहलाता है। इस भोग और ऐश्वर्य में जिसकी आसक्ति है, जिसका राग है, जिसका मन इन दोनों के बिना नहीं लगता, वो भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम कहलाते हैं। पागल हुए बैठे हैं भोग ऐश्वर्य में। वो एक दृढ़ निश्चय भक्ति करने के लिए नहीं कर पाते। व्यवसाय का बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती उनकी। और जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयते, भजन नहीं हो पाएगा उनसे, भक्ति नहीं हो पाएगी उनसे, स्थिर मन नहीं रह पाएंगे वो। ये बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, जो लोग भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, ये मूल्यता, जिनकी इच्छा ही होती है खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, ये प्राप्त कर लूं, ये भी मिलूं, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में लगी रहती है, ये बेसिकली मूलतः आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं। ये आसुरी, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, भोजनते ते तु अधम पापा पचंती ये तो आत्म कारना। मतलब मेरे लिए नहीं करके तू अपने लिए अगर करेगा, अपने लिए पका के खाएगा, अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर तू करेगा तो पाप हो जाएगा, पाप खाएगा। तो ये मूल्यतः ये आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं। आसुरी, असुर किसे बोला जाता है? एक बात को ध्यान से समझिए। असु नाम है प्राण का, असु नाम है प्राण का, जो अपने प्राणों को बचाए रखना चाहते हैं। मेरा मरना नहीं कदापि हो जाए, मेरा मरना कदापि नहीं हो जाए, जो अपने प्राणों को बचाए रखना चाहते हैं, वो असुर कहलाते हैं। ये ध्यान से समझे इस बात को। और ये शरीर की प्रधानता को लेकर, अर्थात स्वर्गीय सुखों को भी भोगना चाहते हैं। शरीर कैसे बना रहे? हिरण्यकशिपु, हिरण्य बोला जाता है सोना, गोल्ड, और सोना भी है नींद।
और कश्यप बोलते हैं गधे को, बढ़िया नींद लेने वाला और बढ़िया भोगने वाला। हिरण्यकश्यप भी मरना नहीं चाहता था, अपने प्राणों को बचाए रखना चाहता था। खूब तपस्या किया, किस लिए? कि मरूं नहीं और भोग ऐश्वर्य जितना भोग सकता मैं भोग। और उसके लिए उसने यथा संभव प्रयास किया। लेकिन क्या भगवान बोलते हैं कि जो असुर प्रवृत्ति है, अपने प्राणों को बचाए रखना। और इसी के लिए जो व्यवसायत्मक बुद्धि जो बोला गया, समाधना विद्यते, कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, एक निश्चय वाली बुद्धि, मनुष्य जन्म मिला है कि परमात्मा भगवान की भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, जीवन का ये एकमात्र लक्ष्य है। ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उस भगवान को प्राप्त करना, उस भगवत प्रेम को प्राप्त करना। ऐसी व्यवसायत्मक बुद्धि इन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों में नहीं होती। दिखावे को तो जो भजन करेंगे, को भजन करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अंदर से इनका जो रुझान है, इनका जो लगाव है, वो सिर्फ और सिर्फ भोग ऐश्वर्य में फंसा रहता है। और ये अपने आप को उस भोग ऐश्वर्य से, उस दायरे से, भोग ऐश्वर्य को भोगने के दायरे से अपने आप को बाहर निकालना भी नहीं चाहते। कभी कभी ऐसी वृत्ति वाले लोग बड़ी बड़ी कथा करेंगे, बड़े बड़े व्याख्यान देंगे, बड़े बड़े प्रवचन करेंगे। हिरण्यकश्यप भी प्रवचन किया। अब हिरण्यकश्यप मर गया तो अपनी भाभी, जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, अपनी माता, अपने भतीजों को खूब बढ़िया बढ़िया उसने प्रवचन दिए। मृत्यु सबकी होनी है, एक दिन मरना है, आया है वो जाएगा। बड़े खूब अच्छे से उसने कथा किया। श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। लेकिन चूंकि अंदर से इनकी वृत्ति जो होती है भोग ऐश्वर्य में आसक्त होती है, भोग ऐश्वर्य में इनकी जुड़ाव होता है, इनका लगाव होता है, इनका खिंचाव होता है उस तरफ, तो ये ऊपरी स्तर पर तो खूब अपने आप को भक्ति की बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में इनका जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य होता है वो धन संपत्ति संग्रह का ही होता है, और उससे ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। बाकी जितनी भी योनियां है, मनुष्य योनि को छोड़ के, मनुष्य योनि को छोड़ के जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें भगवान ने एक विशेष विवेक शक्ति मनुष्य योनि में प्रदान की है, जिससे कि वह इस संसारिक सुख दुखों से अपने आप को ऊपर उठा ले और अपना उद्धार, अपना कल्याण करे और वापस अपने घर आ जाए। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ये जीवात्मा इस संसार के सुख दुखों के भोगने के चक्कर में लग गया, और जो उसकी विवेक शक्ति भगवान ने, तर्क शक्ति का भगवान ने जीवात्मा को प्रदान की, उससे भी विमुख हो गया। अपने कल्याण में अगर कोई वास्तव में बाधा है तो वो भोग ऐश्वर्य है। अपने कल्याण में जो सबसे बड़ी रुकावट है इस संसार में आने के बाद, जीवात्मा जो भगवान की तरफ नहीं चलता, तो ये सबसे बड़ी रुकावट ये भोग ऐश्वर्य ही है। और भोग ऐश्वर्य अर्थात संग्रह की इच्छा, जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ पाती, ऐसे भोग संग्रह में फंसा हुआ मनुष्य कभी भी
भगवान की तरफ अपने आप को नहीं बढ़ा पाता। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य His Divine Grace Jagadguru Srila Prabhupada से His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी ने पूछा एक बार कि जितने लोग आपके इस्कॉन को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को ज्वाइन करते हैं, क्या ये सारे के सारे आपको ज्वाइन करने के बाद, सारे के सारे इस्कॉन में आने के बाद, ये सारे के सारे क्या भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे? तो उसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने जवाब दिया था, नहीं। वही जीवात्मा भगवत धाम तक पहुंच पाएगा जो अपने आप को भोग ऐश्वर्य से अपने आप को मुक्त कर लेगा। और उसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने यही श्लोक बोला था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपहरित चेतसा। यही श्लोक श्रीला प्रभुपाद जी ने उसमें बोला कि ये छोड़ना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जीवात्मा अपने आप को भगवान के रास्ते पर चला सकता है। नहीं तो समाधो ना विद्यते, भजन नहीं होगा उससे। मन में हमने अपने जीवन में भोग ऐश्वर्य को ज्यादा महत्व दे दिया और अपने विवेक शक्ति को, जो विवेक शक्ति जो आपको अंदर से इस बात का अनुभव कराती है कि भाई मैं इस संसार में आया हूं तो क्या भोगने के लिए आया, इस बात का जो अनुभव कराती है, उसको हमने एक तरफ रख दिया, उसके साथ हमने अपने आप को नहीं जोड़ा। इतना धन संपत्ति को हमने इतना महत्व, इतना अधिक महत्व दे दिया कि चाहे हमारा जीवन दुर्भर हो जाए, नरकों में क्यों नहीं जाना पड़े, 84 लाख योनियां चक्कर क्यों नहीं दोबारा शुरू करनी पड़ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बेइज्जती हो जाए, लेकिन ये धन संपत्ति संग्रह, ये संग्रह की भावना इसी नहीं छोड़ने के लिए तैयार, इससे अपने को बाहर निकालने के लिए नहीं तैयार। और यही सबसे बड़ी बीमारी है, जो भोग भोगना है, सुख भोगना है, ये एक विशेष समस्या बन गई है। और उससे भी बड़े महत्व की बात, वास्तव में हम भोग नहीं रहे हैं। देखने में लगता है कि इतना धन संपत्ति संग्रह सब कुछ आ गया है, लेकिन वास्तव में ये सारा कुछ जो अपने पास आ गया, इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया, इसको भोग नहीं रहे, भोगना नहीं हो रहा। क्योंकि हमने इस संसार में इतने, इस धन संग्रह के चलते इतना अपना जीवन पतन उन्मुखी बना लिया कि भोगने की बात तो दूर। कहते ना कि जितने का हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उतने की दवाई भी खाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि धन इकट्ठा कर लिया तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये कभी प्रयास नहीं करते कि ये जानने का कि जिसने किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, क्या वो वास्तव में सुखी है? क्या वो वास्तव में सुखी है? जिसने इतना भोग संग्रह एकत्र कर लिया, इकट्ठा हो गया उसके पास, तो क्या वो वास्तव में सुखी है? अगर कभी किसी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति से बात हो जाए, अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति है जो आपको मन की बात खोल के बता दे, तो अपनी सारी पोल खोल के रख देगा कि भाई इकट्ठा इतना कर लिया, लेकिन भोगने के असमर्थ नहीं है अपने अंदर। एक भेड़ चाल लगी हुई है, उसके पास इतना तो मेरे पास कम क्यों है? वो मजे ले रहा है
तो मैं क्यों नहीं मजे ले सकता? एक ये पशु वृत्ति है, ये पशु वृत्ति है। एक बड़ा स्ट्रीट एग्जाम्पल, उदाहरण है। एक स्थान पर बहुत चूहे हो गए थे, खूब चूहे हो गए। तो घर का मालिक बड़ा परेशान, भाई चूहे इतने हो गए हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया। लेकिन थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, इनको मारना नहीं चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, एक तारों वाला एक पिंजरा लेके आया और उसने उस पिंजरा अंदर एक रोटी का टुकड़ा लगाया और रोटी का टुकड़ा लगाने के बाद पिंजरे को रख दिया। और तारों वाले पिंजरे में बाहर से रोटी दिखती है। चूहे एकत्र हो गए, अंदर रोटी है। और रोटी कैसे प्राप्त की जाए? सब चूहे उस पिंजरे के इर्द गिर्द ऊपर नीचे रास्ता ढूंढने में लगे हुए हैं कि कैसे उस रोटी को प्राप्त कर लिया जाए। कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, और एक चूहे को वो रास्ता दिख गया अंदर जाने का। और उस चूहे ने जैसे ही उस पिंजरे के अंदर गया, वो अंदर गया तो जो उसका एक चूहे पकड़ने वाला एक शिकंजा जो लगा होता है, और झट से खटक की आवाज आई और पिंजरा बंद हो गया। उधर पिंजरे से खटक की आवाज आई और इधर चूहे के मन के अंदर से खटक की, ये क्या हो गया? वो घबरा गया। अब वो अंदर देख रहा है, घूम रहा है, पूरा भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। बाहर निकलने का रास्ता नहीं अब उसको दिखाई दे रहा। तारें लगी हैं चारों तरफ, तार लगी, अंदर हाथ हो गया। लेकिन अब उसको अंदर जो टुकड़ा हो गया उसे कि ये तो मैं फंस गया लगता हूं। अब उसका रोटी खाने का मन नहीं। और जो बाहर चूहे बैठे हैं वो देर बड़ा मजे कर रहे। अरे अंदर चपाती रोटी पड़ी है, एक मस्ती में भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर। और चूहे भी धीरे धीरे रास्ता ढूंढने में लगे। ये अकेला क्यों मजे कर रहा है? ये क्यों मजे कर रहा है? और एक और चूहा ऐसे इसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते उस चूहे पिंजरे के अंदर आ गया। फिर खटका हुआ और दूसरे चूहे के मन में भी खटका हुआ। अब वो दो अंदर आ गए, दोनों लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाहर चूहे बैठे हुए हैं, अरे यार बड़ी मौज है, कितना आनंद ले रहे हैं, इधर भागते उधर भागते, रोटी खाने का नहीं इनका, कितनी भागदौड़ कर रहे हैं। और वो बाहर वाले चूहे उनको अंदर वालों को देख ईर्ष्या, और अंदर वाले वो सोचिए बाहर ही अच्छे थे, बाहर ही अच्छे थे, वो बाहर निकलना चाहते हैं, और जो बाहर वाले चूहे हैं वो अंदर जाने के लिए ललायत हो रहे हैं। कितना मजा कर रहे हैं, कितनी भागदौड़ कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और एक एक करके जितने भी चूहे थे एक एक करके उस पिंजरे में आते चले। ये पशु रीति हमने भी अपने इर्द गिर्द एक पिंजरा बुन के रखा हुआ है। हम भी देख रहे हैं ये जो संसारिक पिंजरे के अंदर बैठे हुए, जो एक और पिंजरा हमने अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का बुन लिया। चूह बुद्धि, पशु बुद्धि ना, कि वो मजे ले रहे हो, इतना पैसा, इतना धन, इतना संपत्ति उसके पास, कितना आनंद में लाइफ है उसकी। लेकिन उसके पास जाकर पूछने का नहीं, दूर का, कहते दूर से पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, हरे हरे लगते हैं, लेकिन पास जाओ तो पत्थर और चट्टानें दिखती है। तो दूसरों को देखे भाई वो इतने अंदर मजे ले रहे हैं वो चूहे, तो हम क्यों बाहर बैठे? वो धनी व्यक्ति इतना आनंद ले रहा है जीवन में, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सारा, हम क्यों पीछे रह गए?
हमें भी मजा लेना है, हमें भी आनंद लेना है, और लगे हुए हैं एक दूसरे को देख के पशु वृत्ति है। नहीं, मेरे को भी आनंद आना चाहिए। जो वो ले रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, धड़ाधड़ भाग दौड़ करते हैं, भाग्य में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन लगे हुए हैं। इस संसार में आने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी प्रकार धन संपत्ति ये संग्रह हो जाए, फिर सुख भोगेंगे। ये नहीं कोई जानता कि जिनके पास है वो कितना सुख भोग रहे। ऊपर से देखने में लगता वो व्यक्ति भाई हवाई जहाज में जा रहा है, जमीन पे पैर नहीं रखता, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति क्या है ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता। ये ताना बाना हमने अपने इर्द गिर्द मुन के रखा हुआ है, और इस ताने बाने को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और लगे हुए इस संसार में प्रयास करने में। मैंने एक सुनी हुई बात है, बड़े एक संत महात्मा की। एक बहुत विरक्त सन्यासी थे, त्यागी वे संत थे। जीवन में उन्होंने अपने कभी पैसे को छुआ ही नहीं। पैसे का प्रभाव बताना चाहता हूं कितना होता है। उन्होंने जिंदगी में कभी धन को छुआ ही नहीं। किसी ने आके धन देना मेरे को चाहिए नहीं, कुछ रुपए दान करने उनको भाई मेरे को चाहिए नहीं, जीवन में काम आ जाएंगे रख लीजिए जोड़ लीजिए, ना भाई मैं किस लिए जोड़ू, मैं तो भगवान के ऊपर आश्रित हूं, और भगवान मेरे को सब कुछ मुहैया करवा देते जो मेरे जीवन की आवश्यकता है। तो मेरे को एकत्र किस लिए करना, संग्रह किस लिए करना, मैं अपनी बुद्धि को क्यों दूसरे रास्ते पर चलाऊं। एक उनका भक्त था उस महात्मा का, उस सन्यासी व्यक्ति का, महात्मा का। वो बड़ी सेवा किया करता था उस महात्मा की, वो साथ ही पास ही रहता था उस आश्रम के। तो सुबह शाम वो महात्मा को प्रसाद करवा दिया करता था, भोजन करवा देता था। तो इसलिए महात्मा को कभी कुछ किसी कपड़े की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 2 जोड़ी कपड़े थे, मैला हो गया तो अपने आप ही धो लिया, साथ में नदी बहती थी और दूसरा डाल दिया। कोई उनकी आवश्यकताएं नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक बार एक जरूरी काम को लेकर वो जो भक्त था उसको कहीं जाना पड़ा। तो महात्मा के पास आया, महात्मा जी मेरे को एक विशेष काम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो पीछे से आपकी सेवा कौन करेगा। तो इसके लिए प्रसादम तो घर से आ जाएगा आपको, लेकिन कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए तो बोले ये 20 रुपये, उस समय 20 रुपये की बहुत महत्व हुआ करता था, छोटी रकम नहीं थी 20 रुपये। तो ये 20 रुपये मैं आपके पास आश्रम एक साइड पे कोने पे रख देता हूं, तो आप कभी जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, मेरी इच्छा है। तो महात्मा बोले मेरी कोई जरूरत ही नहीं, आप इस पैसे को अपने साथ ही ले लो। लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, सालों से सेवा करता रहा था, और अब उसको कहीं 1 आध महीने के लिए कहीं जाना था। तो सोचा कि पीछे से कि शायद किसी चीज की आवश्यकता ना हो जाए, तो उन्हें 20 रुपये महात्मा जी के आश्रम में सामने एक रख दिए। और पैसे रखने के बाद एक जगह दबाने के बाद एक ईंट के नीचे उन्हें रखे, तो वो चला गया और पीछे से महात्मा जी उस पैसे को लेकर सोच में पड़ गए कि पैसे का करूं कि क्यों रख गया।
और कुछ दिन बाद वो महात्मा वैसे ही बीमार हुए और इतना बीमार हुए कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब बीमार हो गए, शरीर छूट गया, मर गए, तो लोगों ने उनका संस्कार किया, लेकिन वो महात्मा मर के भूत बन गए, भूत की योनि में आ गए। कोई उस आश्रम में रात को रहे उनके जाने के बाद, तो रात को वहां पर खड़ाओं की चलने की आवाज आती, खटखट 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 कोई चल रहा है। तो लोग बड़ा सोचने लगे, इतना वैरागी त्यागी महात्मा थे, खटखट खटखट की आवाज क्यों आती है? लेकिन रात को कई लोग सोते थे, लेकिन कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। कुछ महीनों के बाद वो महात्मा का जो भक्त था वापिस आया, उसे पता चला महात्मा जी शरीर छोड़ गए, तो बड़ा दुखी हुआ। और फिर ये पता चला कि महात्मा उस आश्रम में वहां पे कोई भूत प्रेत की बात होनी शुरू हो गई है। तो रात को वो भक्त जो था उस आश्रम में रात को स्वयं सोने के लिए आया, तो उसे भी खड़ाओं की चलने की खटखट खटखट की आवाज आई। तो वो भक्त सोचने लगा, ये तो महात्मा के चलने खड़ाओं की आवाज है, क्योंकि वो बड़ी सालों से सेवा करता आ रहा था। उन्हें रो कर पुकार कर इस आवाज को थोड़ा सा पहचानते हुए पूछने लगा उस शून्य आश्रम में कि बाबा जी कहीं आप ही हो? ये आपकी आवाज आ रही है खड़ाओं की? वो तत्काल उसका जवाब आया, मेरी ही आवाज है, मैं ही हूं। वो रोने लग गया भक्त, आप भूत प्रेत की योनि में? तो बोले, मैं तेरे को मना करता रहा, मैं तेरे को मना करता रहा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, और लेकिन तू फिर पैसा रख गया, और जब मैंने शरीर छोड़ा तो मैं तेरे पैसे का ही ध्यान करता रहा कि तू क्यों पैसा रख गया, और आज मैं उसी पैसे के लिए मैं जहां पर आता हूं, उस पैसे को वहां से उठा, उस पैसे को वहां से निकाल के ले जा तू, मेरा तभी छुटकारा हो पाएगा। मैं तो उस पैसे को देखने के लिए आता हूं। वो महात्मा बोले, और भक्त जो था बहुत तेज तेज रोने लग गया। उसी समय उसने वो जो ईंट के नीचे गाड़े थे पैसे, उसने निकाल दिए, और अगले दिन उसने उन पैसों को धार्मिक अनुष्ठान में लगाया, और उसके बाद उस आश्रम में फिर खटखट खटखट की आवाज आनी बंद हो गई। अब एक त्यागी विरक्त महात्मा के साथ जीवन में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जिनका जीवन का ध्येय पैसा कमाना है, जिनके जीवन का ध्येय लक्ष्य ही पैसा कमाना है, हमारी स्थिति क्या होगी? प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैष्णव गीत को उठाइए, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने मतलब लिखा, अर्थ लिखा, इसका मतलब अर्थ है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना जितना हम अधिक संग्रह करते चले जाएंगे, उतना उतना माया के चंगुल में और फंसते चले जाएंगे। जितना जितना अधिक हमने एकत्र कर लिया, उतना उतना मरना हमारा
कठिन होता चला जाएगा। और हम, कि हमने अभी बोला आपको कि इतना भोग संग्रह करने में हमारी रुचि है कि कितने सब प्रकार के कार्य कर लेंगे, लेकिन अंदर से जो हमने महत्व भोग ऐश्वर्य को दिया है, उस महत्व का अनादर नहीं करने के लिए तैयार। जबकि जो हमारे जीवन का अनुभव है, हमारे जीवन का जो हम देख रहे हैं इस संसार में, कि हर व्यक्ति ने जितना इकट्ठा किया सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये जीवन का जो अनुभव है, उसका आदर करने के लिए तैयार नहीं, उसको महत्व देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और महत्व किसको दे रहे हैं? जितना जितना हमने इकट्ठा कर लिया उसको महत्व दे रहे हैं। जिसको महत्व नहीं देना उसको महत्व दे रहे हैं। जिसको महत्व देना है उसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं। रोज जीवन में हम देखते हैं, मेरे पास आज कितना है, कल को कितना होगा। आज एक मकान है, मेरी 4 संतान है, 4 मकान तो बना लो। मेरी 2 संतान है, 2 फैक्ट्रियां अलग अलग तैयार कर लो। कितना इकट्ठा करने में रुचि। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम त्या अपहरित चेतसा। बुद्धि मारी गई हम लोगों की इस भोग संग्रह के चक्कर में। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कितना इकट्ठा कर लिया, जितना इकट्ठा किया क्या उसको भोग रहे हैं हम क्या वास्तव में? जितना इकट्ठा किया उसको भोग रहे हैं क्या? भोग भी नहीं रहे। जिस सुख की कामना के लिए एकत्र करते हैं, वो सुख क्या नसीब हो रहा है इसको इकट्ठा करने के बाद? इसको संग्रह करने के बाद वो वास्तव में वो सुख नसीब हुआ कि नहीं हुआ? वो भी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर भी अंदर से जवाब देता चला जा रहा है। कई प्रकार के अंदर से रोग निकलते आते हैं, समय समय पर रोग निकलते, उन्हीं से संघर्ष करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति ने बड़ा मेहनत किया, बड़ी आलीशान कोठी बनाया, और आलीशान कोठी बनाने के बाद उसने उसका गृह प्रवेश का एक कार्यक्रम आयोजित किया। खूब अपने रिश्तेदारों को कार्ड दिए, अपने संबंधी मित्र रिश्तेदारों को, सभी नातेदारों को कार्ड दिए, निमंत्रण पत्र भेजे कि फलानी फलानी तारीख को मेरे यहाँ पे गृह प्रवेश का आयोजन है, आप सभी जरूर आइए। और जिस दिन गृह प्रवेश था उससे एक दिन पहले रात को हृदयघात हुआ और शरीर छोड़ के चला गया। और हम जीवन में जिस बात को महत्व देना था, मैंने भी बोला कि हमारे जीवन का असली जो लक्ष्य है, ध्येय है, मकसद है, वो भगवत प्रेम, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति है। उसको महत्व नहीं दिया। और महत्व किसको दिया? संग्रह को महत्व दिया। अर्थात न संग्रह को भोग पाए और न जीवन का जो असली लक्ष्य था उसको प्राप्त कर पाए। कौन सी योनि में गए? किस योनि में गए? वृंदावन में एक महात्मा थे, एक भिखारी था। वृंदावन में एक भिखारी था, चिथड़े में कपड़े उसके फटे पुराने चिथड़े डाल के रखता था। कुछ पैसे मांग मांग के इकट्ठे हो गए, अपने चिथड़ों में समेट समेट के रखता।
तो एक दिन मरा तो जो उसके चिथड़े चुथड़े थे उसके पड़े होते थे, जहां पर वो बैठा करता था, लोगों ने उसका संस्कार तो कर दिया लेकिन उसके चिथड़े वहां पर पड़े थे। तो अगले दिन लोगों ने देखा वहां पर एक छोटा सा सांप। अब वो चिथड़ों के ऊपर सांप, लोग थोड़ा भयभीत हुए, सांप को छड़ी से इधर उधर किया, चिथड़ों को उठाया फेंका, लेकिन जब निकाला तो उसके नीचे से पैसे पड़े थे। लोगों ने उन पैसों का जो वहां पर पड़े थे, जो धन रुपया पड़ा था, उसको किसी धर्म के काम में लगाया। उसके बाद वो सांप फिर वहां नहीं दिखाई दिया। सांप उसके बाद फिर दिखाई नहीं दिया। पता नहीं हम कौन सी योनि में जाने की अपनी तैयारी करें। जो काम करने के लिए आए थे वो काम तो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना उसको भाग भाग के करते हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना है। और इसलिए यहां पर भगवान बोलते हैं समादो ना विद्यते, भजन नहीं हो पाएगा तुम्हारे। भजन इसलिए नहीं हो पाएगा, अंदर जो संग्रह करने की जो भयंकर हमारे अंदर की जो वासना है, उससे छुटकारा नहीं प्राप्त करना चाहते। कितना मर्जी सत्संग अटेंड करके आ जाए, कथा प्रवचन सुन ले, लेकिन अंदर एक कथा कीर्तन का सत्संग का हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? क्यों असर नहीं होता हमारे ऊपर? इसलिए असर नहीं होता कि हमने भोग ऐश्वर्य को महत्व दिया है, इस बात को महत्व नहीं दिया कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। महत्व हमने धन संपत्ति को दे दिया, और परिणाम लोक परलोक की तरफ तो हम सोचते नहीं। कैसा होगा? जीते जी भी लगे हुए हैं, गधे की माफी काम करते हैं, और मरने के बाद गति होगी पता नहीं, वो पता नहीं। प्रभुपा जी बोलते हैं, मैंने भी आपको बोला, आचार्य वैष्णव गीत बुक में बोला गया कि हम सोचते हैं कि हमने इतना इकट्ठा कर लिया, हम इतने मालिक हो गए, लेकिन शास्त्र बोलते हैं आप मालिक नहीं हुए, आप उन वस्तुओं के गुलाम हो गए हैं। आप उन वस्तुओं के बिना रह नहीं सकते। आप उन वस्तुओं के बिना रह नहीं सकते, आप उसके गुलाम हैं। आप अपने जीवन को इनके बिना सोच ही नहीं सकते। एक राजा था, उसको एक संत महात्मा से मुलाकात हुआ, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ उसके प्रवचन सुनकर। मन में बड़ा आया कि ये महात्मा इतना बढ़िया महात्मा, इसको पारितोषिक मिलना चाहिए। तो उस राजा ने अपना आधा राज्य उस महात्मा के नाम कर दिया। आधे राज्य का मालिक तू, आधे राज्य का मालिक मैं। महात्मा बोलता रहे मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन बोले नहीं मेरे को देना है। और ऐसे कुछ दिनों के बाद राजा और वो महात्मा दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो राजा ने उस महात्मा से पूछा कि तेरे और मेरे में अब अंतर क्या रह गया है? तेरे और मेरे में अंतर क्या? आधे राज्य का मालिक मैं, आधे राज्य का मालिक तू। अब हमारे में और तुम्हारे में अंतर क्या है? तो महात्मा बोले ये अंतर मैं तुम्हारे को कल बताऊंगा। तुम्हारे में और मेरे में अंतर क्या है ये मैं कल बताऊंगा।
और अगले दिन वो महात्मा उस राज्य को छोड़ के चला गया, वापस नहीं आया। लेकिन राजा को जब बताया गया कि तेरे में और मेरे में अंतर क्या है, मेरे अंदर छोड़ने की कुव्वत है और तू इस राज्य को छोड़ नहीं सकता। ये एक स्पष्ट अंतर राजा को वो महात्मा जाते जाते बता गया कि मेरे अंदर ये जितना जो मेरे को मिला इसको छोड़ने की कुव्वत है। ये महात्मा में और राजा में अंतर है, और तू इसको छोड़ नहीं सकता। हम सोचते हैं कि मैं 2 मकानों का मालिक हो गया, 2 कंपनियों का, फैक्ट्रियों का मालिक हो गया। वास्तव में मालिक नहीं हुए, हम उनके गुलाम हुए, क्योंकि उनके बिना हम रह नहीं पाएंगे। एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, ये एक सत्य घटना है। खूब उसने जिंदगी भर मेहनत किया, बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, और जब उसकी संतान बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता को बोला, अब आप आराम कीजिए, हम काम करेंगे। और उन्होंने अपने पिता को जबरी हरिद्वार में भेज दिया रहने के लिए। एक मकान ले दिया बढ़िया सा कि अब जहां रहोगे बस अपना जीवन काटिए। और वो व्यक्ति जो सारी जिंदगी, जिसने अपनी जिंदगी काटी थी, उसमें वो इस हरिद्वार में आने के बाद 10 दिन के बाद अपने शरीर को छोड़ गया। 10 दिन उसने कैसे काटे मैं आपको बता नहीं सकता। और रह नहीं सकता था उसके बिना। और 10 दिन के अंदर इतना बीमार हुआ, हरिद्वार में रहने के बाद शरीर छोड़ गया। यह हमारी सबकी स्थिति है। हम ये भोग ऐश्वर्य छोड़ना नहीं चाहते। एक व्यक्ति को उसकी पत्नी का स्वर्ग शरीर छोड़ दिया तो बड़ा मन में विराग उत्पन्न हो गया, क्या जिंदगी है ये। और छोड़ छाड़ के अपने संतान को सब कुछ सौंप कर मैं अब हरिद्वार में जाके रहूंगा। अब मैं हरिद्वार में रहूंगा। और कुछ सालों के बाद पता चला कि वो हरिद्वार में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। तो रह नहीं सकता था उसके बिना। फलगु वैराग्य उत्पन्न होता है, थोड़ी देर का वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन अंदर वासना, भयंकर वासना रहती है भोगने की। कैसे भोग, कैसे शमशान वैराग्य जिसे बोलते हैं, थोड़ी देर का वैराग्य हुआ, सभी समाज में बता दिया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। अब किस मुंह से वापस आए, वहीं पे एक नया धंधा शुरू कर लिया। ये हमारी स्थिति है इस संसार में। हमने भोग ऐश्वर्य को महत्व दे दिया, और जो काम करना था भगवान का भजन करने के लिए आए थे उसको महत्व, उसका अनादर किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगदगुरु श्री प्रभात की जय। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत